भक्तगणों, रामचरितमानस उत्तरकांड राम कथा का अगला शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। मंदिर में जय भाई नवबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जग भी तब गुरु के नहीं क्रोध, अरे गिरे बाल से दई समय गबूधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभागी मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। तदपि सांपसट देहे निधि विरदय सुहय नमः, जो नहीं दंड कर खल तोरौ, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मूरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं सांप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जी सट गुरु सन इरिस करही, रोर बन रग कोडे जग बरही, तिर जग जोनी पुनि धरही शरीरा, आयत जन भरे पावई पीरा। जो मूर्ख गुस्से से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठे रहे जी अजग रही पापी, सर्व है खल मल मदे व्यापी, मोह बिटब को डर मोह जाही, राहो अध माधव अधगति पाई। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप के डंक, पाप से ढक गई है। अरे तू सर्प हो जा, और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर आहाकार के न गुरु दारुण सुनी शिव शाम, कंपति मोहि बिलोगी अति उर उपजा परिता। शिव जी का भयानक सांप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करे दंडवट सब प्रेम दिजौ, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद सरौ, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, वेव व्यापक ब्रह्मं देव स्वरूपम, निजम निर्गणम निर्विकल्पम निरहि, चिदाकाशवास भेजहम। हे मोक्ष स्वरूप विभो, व्यापक ब्रह्मा और वेद रूप ईशान दिशा में ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माहिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्तु रूप में धारण करने वाले दिगंबर,
अथवा आकाश को ही आसादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निरंकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमेशं गिरीशं करालं महाकाल काल कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों लोगों से, निराकार ओंकार के रूप तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे अन्य परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तू सारादि सकाश गौरम गंभीरम मनोभूतम कोटि प्रभाव से शरीरम ईश्वर मौली करलोली चारु गंगा लदाल बालेंद्र कंठी भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दीप्ति का चंद्रमा और गले में सर्व सुशोभित चंदन गंडलम भुर्वसु नेत्रम विशालम प्रश्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीर चरमांबरम मुंडमालम पीरम शंकरम शरणाथ भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्नतापूर्वक नीलकंठ और दयालु हैं, सिंहचर्म का वस्त्र धारण की और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड परकृष्ट परगलभ परेशम अखंड माजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयम शूलम निर्मूलम शूलपाणि भजेहम भवानीपति भावगम्यम। प्रचंड रुद्रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजनवा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों लोगों के तीनों प्रकार के झूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण के भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कालातीत कल्याण कल्पांतरकारी सदा सृजनानंदाता पुरारी चिंतानंद सदहो मोहबहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भर प्रभु मनमंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सहिष्णुगण मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले काम देव के शत्रु, हे प्रभु प्रश्न हुई। ये यावद उमानाद पदारविंदम भजते में लोके परे वाउ नारायणम नौ तवाद सुख शांति संतापनाशम प्रसिद्धम प्रभु सर्वभूताउ दिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके पापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रश्न हुए। न जनामि योगम जपम एवं पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभूतु भयम
जरा जन्म दुख खोग ताद पैमानम प्रभु पाहि अपात मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जब और न पूजा है। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म, मृत्यु के दुख समूह के जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्ट्रे कमिदं प्रोक्तं विप्रणं हरतोष्यति न पठन्ति नरा भक्तिदां तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रश्न होते हैं। सिने मिनति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुरागु पुण्य मंदिर नवबानी भय दिजवर वर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दिश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रश्न प्रभु मोह परो नाथ दिनो कर दीन पर नेहु निज पद भगति देहि प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बर जीव जड़ो संतत फिरई भूला तेहि वै क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर बुला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल सावन ग्रह होई जेहि नाद थोरे हूँ काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़ी ही समय में इस पर सांप के बाद अनुग्रह, सांप की शांति हो जाए। यही करे हो ये परम कल्याण सहाय कराहो अवग्रह निधान। विप्र गिरो सुनी परहित सोनी एवं मस्ते देवाय नवभानी। हे कृपा निधान, अब यही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई। जदब किन्हो यही दारुण पापा मैं पुण्य देना को बकरी सावा। तदपि तुम्हारे साधुता देखे कहो ये पर कृपा विशेष। यदि भी इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जी पर उपगौरी तेरे दीज मोहे बिरजरी मूल श्राप दीजय व्यसन जाई जन्म सजय अवसय पाई। हे दिस, जो समाशील एवं परोपकारी होते हैं वो मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री राम जी। हे दिस, मेरा सांप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसो दुख होई यही है सोल पाहु नहीं व्यापहि साहि
कवन्यव जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, सुनहि सुहृदय मम बचन प्रवान। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में उसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुर जन्म तब भयहु, पुनीत मम सेवा मन दयहु। पूरी प्रभावयन गर मोरे, राम भगति जय और धोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पूरी के ही प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। सुन मम बचन सत्य भाई, हरिदासन बदन दे जय सेवकाई। अब जन करहि बेप्रही अब मौन, जाने जो समेत संतय अनंत समान। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा और भगवान को प्रश्न करने वाला व्रत अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जाना। मंगल भवन मंगल होरी, दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले दादा की जय, बोले साचे दरबार की